सांझ को आवेगा ना रात को ये बैठा जा। तुमने कोई ठेका ले लिया था आपकी इनकी वालों की जमीन पर काम कर जाता? नहीं, तुम्हारे आजकल ठेकेदार जन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दो, करके कब्जे छुड़वा लो, कब्जे करवा लो और क्या करोगे? मैं बता कब्जे करवा लो भाई, वे फर्जी तहरीर देंगे, तुम रोज मुकदमे दर्ज करोगे यहाँ बैठ कर? बता दो मुझे ये 7-16 कौन से नौ करते हैं? तुमने 7-16 कर रहा है? 7-16 तो दोनों पक्षों की हुई। अरे पक्ष कौन सा है? उसकी मालिक की करना, सुनो रे, मालिक का करना, मजदूर का क्यों करा? मालिक का करे, पक्ष तो मालिक है, मजदूर है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या पुलिस क्यों कब्जे करवाने लगी? कब्जे नहीं, सुन, तुम्हें नहीं जाना, बिना इस दिन के तुम जाओगे नहीं। आज के बाद इतना कुछ किया नहीं, तुमने दीवार तक कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर की जमीन पर कब्जा करवा लिया, जो जाएगा उस पर पैसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना। ये 2 आदमी गए, सीसीटीवी फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई, तुम्हें दिखाई मूर्ति, ये वीडियो मुकदमा इस पर दर्ज होना चाहिए। तुम ठोरा मूर्ति इसे भगा दिया आप नहीं तो 7-16 अगर होगी तो मालिक की करिए, शर्म तो होना नहीं चाहिए। इस गांव ने 30-40 साल से वोट दिया डिस्ट्री और एक मंदिर की जमीन पर ड्राई में सब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आधा मुजफ्फरनगर शहर ना आदेश लाया कर दूंगा 10-20 छुड़वा लोगे? बताओ 3,000 व्यक्ति थे शुगर मिल के, जिनका चंदा लगा हुआ है, एक दिन की सैलरी लगी हुई। ये सैलरी से 60 गांठ है, ये एक नेक्सस है प्रॉपर्टी हथियाने का। और आजकल मुझे लगता है पुलिस इस काम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा सहयोग कर रही है। तो ये सहयोग होने देंगे, काम चलने देंगे, मंदिर ही बनेगा उस जमीन पे। नहीं ऐसा कभी सुना आपने कि मंदिर की जमीन पे इस तरह से कब्जा करवा दिएगा? और मैं गाँव वालों के साथ हूँ, मंदिर बनवा कर रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले पहले ही समझ लें, बढ़िया बात है, जमीन ग्राम पंचायत की है, मंदिर की है, धर्मशाला की है, और वही बनेगा। पुलिस कितना जोर लगा लो, इनके साथ कोई हो जाओ। मंदिर आज शुरुआत कर दी कि आपने टाउन हॉल के मैदान से ऐलान किया था कि अब अगर भ्रष्टाचार नहीं थमा तो आप सड़क पर उतरेंगे, लोगों के साथ थाना भी घेरेंगे और तहसीलों तक भी आप खुद जाओ। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में शुगर मिल के साथ जो ग्रामीणों का मंदिर की भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, उसने आज तूल पकड़ लिया और तूल इस कदर पकड़ा कि सैकड़ों लोगों की सभा हुई मंदिर स्थल पे। और उसके बाद जब पुलिस अधिकारियों को संजीव बालियान जी ने वहाँ बुलवाया, अधिकारियों को आने की में देरी हुई, तो संजीव बालियान जी आज खुद सैकड़ों लोगों के साथ मंसूरपुर थाने में ही उन्होंने एक तरह से घेराव कर लिया यहाँ पे। तो मंत्री जी क्या पूरा प्रकरण था? बहुत पहले जब ये डिस्ट्री थी जो मंसूरपुर में है, उसके कर्मचारियों ने एक ज़मीन खरीदी थी मिलकर मंदिर बनाने के लिए और धर्मशाला बनाने के लिए। और जो उस समय जनरल मैनेजर थे, नाम उनके थी, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि रजिस्ट्री में लिखा गया कि धर्मशाला और मंदिर बनाने के लिए ज़मीन है। गांव वालों का कब्जा चलता है, उसी ज़मीन के अंदर सचिवालय बन गया, ग्राम सचिवालय, उसी के अंदर पानी की टंकी बन गई। अब पीछे से ज़मीन के रेट बढ़े हैं, तो शायद डिस्ट्रिक्ट के जो इस समय के ओनर होंगे उन्हें लालच आया। दुख की बात यह है कि 2003 में एक आदेश करवाया गया एसडीएम पे, रजिस्ट्री के आदेश को बदलवाया गया, वो वापस डिस्ट्रिक्ट के नाम जमीन चढ़ा दी। पुलिस और प्रशासन दोनों उनकी मदद के लिए आ गए, आप ये कह सकते हैं। बड़ी अजीब बात है, मतलब पुलिस और प्रशासन मंदिर की जमीन को डिस्ट्रिक्ट वालों को कब्जा करवाना चाहते हैं, पुलिस के सहयोग से कब्जा हुआ। ये वाकई मैंने पहली बार सुना है कि कोई ज़मीन धर्मशाला या मंदिर की ज़मीन हो और इस सरकार में उसमें पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा किया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो स्पष्ट कहा है, पुलिस वालों को भी आज कह दिया और प्रशासन को भी कह दिया, मंदिर बनेगा, मंदिर की ज़मीन थी, धर्मशाला बनेगी, धर्मशाला की ज़मीन है। ना तो हम इस ज़मीन पर कब्जा होने देने के, ना इस ज़मीन को बिकने देंगे। और जुडिशरी से भी एक आदेश लाया गया है, एक्स पार्टी आदेश, जिसमें प्रधान को नाम से पार्टी बना, प्रधान को पार्टी नहीं बना। तो ये 60 गांठ है, ये एक नेक्सस है प्रॉपर्टी हथियाने का। और आजकल मुझे लगता है पुलिस इस काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा सहयोग कर रही है। तो ये सहयोग होने देंगे और काम चलाने देंगे, मंदिर ही बनेगा उस जमीन पे। तो पंचायत के लोगों की जो भावना है, और ये आंदोलन चलाते हुए भी पंचायत के लोगों को महीना भर हो गया, शायद उससे भी ज़्यादा समय हो गया हो, बावजूद उसके 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, बावजूद उसके उस जगह पे दीवार खींच दी गई। निहित स्वार्थ हैं, पैसे लेते हैं। ये तो प्रॉपर्टी का काम चल रहा है आजकल थानों से, सच्चाई है कड़वी। नहीं ऐसा कभी सुना आपने कि मंदिर की ज़मीन पर इस तरह से कब्जा करवा दिएगा? और मैं गाँव वालों के साथ हूँ, मंदिर बनवा कर रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले पहले ही समझ लें, बढ़िया बात है, ज़मीन ग्राम पंचायत की है, मंदिर की है और धर्मशाला की है, और वही बनेगा। पुलिस कितना जोर लगा लो, इनके साथ कोई हो जाओ, मंदिर ही बनेगा वहाँ पे।
तो ये आज शुरुआत कर दी कि आपने जो आपने टाउन हॉल के मैदान से ऐलान किया था कि अब अगर भ्रष्टाचार नहीं थमा तो आप सड़क पर उतरेंगे, लोगों के साथ थाना भी घेरेंगे और तहसीलों तक भी आप खुद जाएंगे। जाना पड़ेगा अगर ये नहीं आएंगे। ये अक्षय है, इसके खिलाफ SC/ST की एप्लीकेशन ले रही दबाने के लिए। 2 तो वकील हैं जिनमें 2 वकीलों को 7-17 कर दी, शांति भंग की आशंका वकीलों से। ये प्रेशर में लेने की बात है कि जिससे ये प्रेशर में आ जाए गांव वाले और इस जमीन को बेच दिया जाए, खुर्द-बुर्द कर दिया जाए। तो बिल्कुल ना तो हम दबाव माने के, ना मुकदमों से किसी कीमत पर डरने के। जो ठीक होगा मुजफ्फरनगर में वही करवाया जाएगा। संजीव बालियान अभी नए अवतार में दिखाई देंगे। हम और आप हर हफ्ते मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ RLD नेता संजय राठी जी भी हैं। तो संजय भाई क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? वैसे तो सारी बात मंत्री जी ने बता दी। खानपुर ग्राम पंचायत भवन वहाँ बना हुआ है पहले से ही, बहुत पहले से, और ये मंदिर की ही ज़मीन है। मैं जब छोटा सा था यहाँ रामलीला ग्राउंड था, रामलीला भी होती थी यहाँ पे पहले से ही, और मंदिर बना हुआ, वहाँ पे टंकी बनी हुई है। और सरसदीलाल लिस्टली जो यहाँ पे आया है, इसने लगभग 5 करोड़ रुपये तो यहाँ के जो मजदूर थे उनके निधि है। 8 महीने से लोग बाग धरना स्थल भी रहे, धरने पर रहे काफ़ी समय तक, और इसका यहाँ आतंक है। और इसके जो कर्मचारी कुछ अधिकारी हैं यहाँ चीज़ में, वे फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे कुछ लोगों पे। अक्षय भाई पे करवानी चाहिए, तो पुलिस से साठ-गांठ करके फर्जी मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं। तो क्षेत्र इनके साथ है, और वहाँ मंत्री जी ने बताया मंदिर की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन ही रहेगी वहाँ, इनका कब्जा हम होने नहीं देंगे डिस्टली प्रशासन का। तो मंत्री जो आपने कहा यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी प्रॉपर्टी डीलर ना बनो, चीज़ें हो रही है क्या? यही है, देखिए ये माता जी हैं, वहाँ मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति 2 लोग आए, CCTV फुटेज है, मूर्ति हटा दी। ये यहाँ थाने में आई माता जी, थाने से ना भगा दिया गया। अरे भगवान की तो शर्म कर लो, पैसे क्या भगवान से भी बड़ा हो गया कि मूर्ति हटा दी और आप मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रहे। तो यही है कि इंतहा है, बस ये कह सकते हैं। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद इस बात को स्वीकारने के लिए बहुत कलेजा चाहिए कि हाँ चीज़ें गलत हो रही है। और आज संजीव बालियान ने जो टाउन हॉल के मैदान से ऐलान किया था, ऐसे ही अभियान की शुरुआत कर दी है। मंदिर को लेकर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको लेके उनका गुस्सा फूट पड़ा, और संजीव बालियान ने आज सैकड़ों लोगों के साथ मंसूरपुर थाने का घेराव कर ये ऐलान कर दिया कि मंदिर की ज़मीन है, मंदिर ही बनेगा। बैठ लो भाई, सांझ को आवेगा ना, रात को ये बैठा जा, बुला अब करो जेल में, कोर्ट करने वाला जेल में जा करते फोन, नहीं हो जाऊँ नहीं रात तक नहीं करते फोन। अब करो मुझे जेल में काला काला काट के जाऊँगा, काला काला जेल में करो, मैं कर जेल में कोर्ट करने वाला